पहले कुछ प्रश्न। एक मित्र ने पूछा है, आप ध्यान या साधना पर इतना जोर क्यों देते हैं? आध्यात्मिक दार्शनिक ग्रंथों का पठन पाठन या कृष्णमूर्ति या आप जैसे ज्ञानियों का श्रवण और स्वयं चिंतन मनन, इन्हीं से जो समझ आती है, क्या वह परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या यही साधना नहीं है? ध्यान को बैठने का फिर क्या प्रयोजन है? ध्यान का अर्थ अगर साक्षी भाव है तो दिन भर सब जगह हर काम करते वक्त भी पूरा अवसर है, फिर ध्यान करने की, अलग से बैठने की क्या जरूरत है? समझ काफी है, लेकिन समझ केवल सुन लेने या पढ़ लेने से उपलब्ध नहीं होती। समझ को भी भूमि देना पड़ती है, उसके बीज को भी भूमि देनी पड़ती है। बीज में पूरी संभावना है कि वो वृक्ष हो जाए, लेकिन बीज को भी जमीन में न डालें तो वो वृक्ष नहीं होगा। ध्यान समझ के लिए भूमि है। समझ काफी है, उससे जीवन में क्रांति हो जाएगी, लेकिन समझ का बीज ध्यान के बिना टूटेगा ही नहीं। और अगर समझ आप में पैदा होती हो बिना ध्यान के, तो कृष्णमूर्ति को या मुझे सुनने का भी क्या प्रयोजन है? और मुझे वर्षों से बहुत लोग सुनते हैं, कृष्णमूर्ति को 40 वर्षों से बहुत लोग सुनते हैं। अब भी सुनने जाते हैं, समझ अभी भी पैदा नहीं हुई। 40 वर्ष से जो आदमी कृष्णमूर्ति को सुन रहा है, अब उसको कृष्णमूर्ति को सुनने जाने की क्या जरूरत है? अगर समझ पैदा हो गई हो, अब भी सुनने जाता है। और कृष्णमूर्ति 40 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि समझ पैदा करो। वो अभी 40 वर्ष तक सुन के भी पैदा नहीं हुई, वो 4000 वर्ष सुन के भी पैदा नहीं होगी। न तो सुनने से समझ पैदा हो सकती है, न पढ़ने से समझ पैदा हो सकती है। ध्यान की भूमि में ही समझ पैदा हो सकती है। हां, सुनने से ध्यान की तरफ जाना हो सकता है, पढ़ने से ध्यान की तरफ जाना हो सकता है। और अगर समग्र मन से सुने तो सुनना भी ध्यान बन सकता है, और अगर समग्र मन से पढ़ें तो पढ़ना भी ध्यान बन सकता है। लेकिन ध्यान जरूरी है। ध्यान का अर्थ समझ लें। ध्यान का अर्थ है मन की ऐसी अवस्था जहां कोई तरंग नहीं। निस्तरंग चैतन्य में ही समझ का जन्म होता है। ये निस्तरंग चैतन्य कई तरह से पैदा हो सकता है। किसी को प्रार्थना से पैदा हो सकता है, किसी को पूजा से पैदा हो सकता है, किसी को नृत्य से, कीर्तन से पैदा हो सकता है, किसी को सुनने से पैदा हो सकता है, किसी को देखने से पैदा हो सकता है, किसी को मात्र बैठने से पैदा हो सकता है, किसी को योग की क्रियाओं से पैदा हो सकता है, किसी को तंत्र की क्रियाओं से पैदा हो सकता है। निस्तरंग चित्र बहुत तरह से पैदा हो सकता है, और जिस तरह से आपको पैदा होता है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी उसी तरह से पैदा हो। तो आपको खोजना पड़ेगा कि कैसे निस्तरंग चित्त पैदा हो। निस्तरंग चित्त का नाम ही मन है, ध्यान है। तरंगायत चित्त का नाम मन है। वो जो उथल पुथल से भरा हुआ मन है, उसमें कोई भी समझ पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वहां इतना भूकंप चल रहा है कि कोई बीज स्थिर नहीं हो सकता, अंकुरित होने के लिए अवसर ही नहीं। इसलिए ध्यान पर इतना जोर है। और अगर आप सोचते हो कि कृष्णमूर्ति का ध्यान पर जोर नहीं, तो आप समझे ही नहीं। ध्यान शब्द का वे उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा ख्याल है कि ध्यान शब्द बहुत विकृत हो गया है।
लेकिन कोई शब्द विकृत नहीं होते और केवल नए शब्द चुन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे सुनते समय सिर्फ सुनो, वो ध्यान हो गया। कोई भी क्रिया करते वक्त अगर सिर्फ क्रिया की जाए और उसके संबंध में सोचा ना जाए तो ध्यान हो जाएगा। चलते वक्त अगर केवल चला जाए और कुछ भी मन में न करने दिया जाए तो ध्यान हो जाएगा। भोजन करते वक्त अगर भोजन किया जाए और मन में उसके संबंध में कोई चिंतन न किया जाए तो भोजन करना ध्यान हो जाएगा। अगर आप अपने 24 घंटे को ध्यान में बदल लेते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन लोग बहुत बेईमान हैं। 1 घंटा न बैठने के लिए वो कहेंगे 24 घंटे ध्यान क्यों नहीं किया जा सकता, और 24 घंटे वो ध्यान करने वाले नहीं। और 1 घंटा बैठना ना पड़े इसलिए 24 घंटे पे टालेंगे। अगर आप 24 घंटे ही ध्यान कर सकते हो तो कौन आपको कहेगा कि घंटे भर करिए? आप मजे से 24 घंटे करिए, लेकिन 24 घंटे आप कर नहीं रहे, और कर रहे होते तो यहां मेरे पास पूछने को नहीं आना पड़ता। क्या जरूरत है मेरे पास आने की? ध्यान नहीं है इसलिए कहीं जाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। ध्यान हो तो आपके भीतर ही पौधा खिल जाएगा, आपके पास दूसरे लोग आने लगेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। अपनी समझ आ जाए तो फिर किसी से क्या समझना है। लेकिन आदमी का मन ऐसा है कि अगर कहो कि घंटे भर बैठो तो वो कहेगा घंटे भर बैठने की क्या जरूरत, 24 घंटे ध्यान नहीं किया जा सकता। मजे से करिए, लेकिन कम से कम घंटे से शुरू तो करिए। 1 घंटा भी ध्यान करना मुश्किल है, 24 घंटा तो बहुत मुश्किल है। जब ध्यान करने बैठेंगे तब पता चलेगा कि एक क्षण को भी ध्यान हो जाए तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मन चलता ही रहता है। तो उचित है कि 1 घंटा निकाल लें 24 घंटे में से अलग ध्यान के लिए ही, और अनुभव करें। जिस दिन 1 घंटे में आपको लगे कि सधने लगी बात, घटने लगी बात, 24 घंटे पर फैला दें। फैलाना तो 24 घंटे पर ही है, क्योंकि जब तक जीवन पूरा ध्यान में न हो जाए तब तक कोई क्रांति ना होगी। लेकिन शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, और फिर 1 घंटे ध्यान का परिणाम 24 घंटे पर होता है। ठीक वैसे ही जैसे 1 घंटा कोई सुबह व्यायाम कर लेता है तो 24 घंटे का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और आप ये नहीं कहते कि 24 ही घंटे व्यायाम क्यों ना किया जाए, करें तो ठीक है। जो आदमी 24 घंटे व्यायाम कर रहा उसको 1 घंटे व्यायाम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो 24 घंटे श्रम में लगा हुआ है उसे और व्यायाम की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो व्यायाम नहीं कर रहा है उसे घंटे भर भी कर लेने से 24 घंटे पर परिणाम होगा। ध्यान के लिए 1 घंटा निकाल लेना इसलिए उपयोगी है कि आप उस समय को पूरा का पूरा ही ध्यान में नियोजित कर सकते हैं। एक दफा कला आ जाए तो उस कला का उपयोग आप 24 घंटे कर सकते हैं। ध्यान एक कला है, फिर आप जो भी करें वो ध्यान पूर्वक कर सकते हैं, और तब अलग से ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन जब तक वैसी घटना न घटी हो तब तक कृष्णमूर्ति को सुन के या किसी को भी सुन के तरकीब में मत निकालें। हम इतने होशियार हैं तरकीबें निकालने में कि जिससे हमारा मतलब सधता हो वो बात हम तत्काल निकाल लेते। कृष्णमूर्ति लोगों को कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। उनके पास उसी तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो किसी भी गुरु के सामने झुकने में अहंकार की तकलीफ पाते, वो इकट्ठे हो जाते, वो बड़े प्रसन्न होते। वो कहते हैं जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर गुरु की कोई जरूरत नहीं है आपको तो कृष्णमूर्ति के पास किस लिए जाते? क्या प्रयोजन? सिर्फ कह देने से कि गुरु की जरूरत नहीं कोई फर्क पड़ता है? जब तक आप किसी से सीखने जाते हैं तब तक आपको गुरु की जरूरत। और बड़े मजे की बात यह है कि यह बात भी आपकी बुद्धि से पैदा नहीं हुई है कि गुरु की जरूरत नहीं, यह भी किसी दूसरे ने आपको सिखाई।
ये भी आपने गुरु से ही सीखी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कृष्णमूर्ति ऐसा कहते हैं, कृष्णमूर्ति ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। ये भी तुम्हारी बुद्धि का मामला नहीं है, ये भी तुम किसी गुरु से सीखा है। इसको भी सीखने तुम्हें किसी के पास जाना पड़ा। इस साधारण सी बात को सीखने भी किसी के पास जाना पड़ा है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा को सीखने तुम किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते हो, अड़चन कहीं और है। गुरु की जरूरत नहीं, इससे तुम्हारा मन प्रसन्न होता है। प्रसन्न इसलिए होता है कि चलो अब झुकने की कोई जरूरत नहीं, अब कहीं झुकने की कोई जरूरत नहीं। तुमने बड़ी गलत बात निकाली, तुमने अपने मतलब की बात निकाल ली। मेरे पास लोग आते, मैं जो कहता हूं उसमें से वो वे बातें निकाल लेते हैं जो उनके मतलब की हैं और जिनसे उनको बदलना नहीं पड़ेगा। वे मेरे पास आते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जंगल में जाने की, पहाड़ पर जाने की क्या जरूरत है, ज्ञान तो यहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं उनको पूछता हूं, यहीं हो सकता है, कब तक होगा ये मुझे कहो, और यहीं हो सकता है तो तुम यहीं करने के लिए क्या कर रहे हो? उन्होंने मतलब की बात निकाल ली कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जहां तुम हो वहां तो तुम 50 वर्ष से हो ही। अगर वहीं ज्ञान होता होता तो कभी का हो गया होता, लेकिन तुमने अपने हिसाब की बात निकाल ली। ध्यान कठिन है, न तो चिंतन, न मनन, न सुनना, श्रवण, इनमें कोई कठिनाई नहीं। ध्यान बहुत कठिन। ध्यान का अर्थ है कि कुछ घड़ी के लिए बिल्कुल शून्य हो जाना, सारी व्यस्तता समाप्त हो जाए, मन कुछ भी ना करता हो। ये ना करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। करना मन का स्वभाव है, और अगर आप ना करने पर जोर दें तो मन सो जाएगा। मन दो चीजें जानता है, या तो क्रिया और या निद्रा। या तो उसे काम करने दो और या फिर वो नींद में चला जाएगा। ध्यान तीसरी दशा है, क्रिया ना हो और निद्रा भी ना हो, तब ध्यान फलित होगा। कठिन से कठिन जो घटना मनुष्य के जीवन में घट सकती है वो ध्यान। और आप कहते हैं हम 24 घंटे क्यों ना करें? आप मजे से करें, लेकिन घड़ी भर करना मुश्किल है तो 24 घंटे पर आप फैलाइएगा कैसे? एक उपाय है कि आप साक्षी भाव रखें तो 24 घंटे पर फैल सकता है, लेकिन साक्षी भाव आसान नहीं। और जो आदमी घड़ी भर ध्यान कर रहा हो उसके लिए साक्षी भाव भी आसान हो जाएगा, लेकिन जो आदमी घड़ी भर ध्यान भी ना कर रहा हो उसके लिए साक्षी भाव भी बहुत कठिन होगा। अति कठिन है यह ख्याल करना कि मैं देखने वाला हूं। कोशिश करें, घड़ी अपने सामने रख लें और घड़ी में जो सेकंड का कांटा है जो चक्कर लगा रहा है, उस सेकंड के कांटे पर ध्यान करें और इतना ख्याल रखें कि मैं देखने वाला हूं, सिर्फ देख रहा हूं। आप हैरान होंगे कि पूरा 1 सेकंड भी आप ये ध्यान नहीं रख सकते। 1 सेकंड में भी कई दफा आप भूल जाएंगे और दूसरी बातें आ जाएंगी। 24 घंटा तो बहुत दूर है। 1 सेकंड भी पूरा का पूरा आप ये ध्यान नहीं रख सकते कि मैं सिर्फ दृष्टा हूं। इसी बीच आप घड़ी का नाम पढ़ लेंगे, इसी बीच घड़ी में कितना बजा है ये भी देख लेंगे, घड़ी में कितनी तारीख है वो भी दिखाई पड़ जाएगी, इसी बीच बाहर कोई आवाज देगा वो भी सुनाई पड़ जाएगी, टेलीफोन की घंटी बजेगी वो भी ख्याल में आ जाएगी किसका आ रहा है। अगर कुछ भी बाहर ना हो तो भीतर कुछ स्मरण आ जाएगा, कोई शब्द आ जाएगा, कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। 1 सेकंड भी आप सिर्फ साक्षी नहीं रह सकते। तो अपने को धोखा मत दें, घड़ी भर तो निकाल ही लें 24 घंटे में और उसको सिर्फ ध्यान में नियोजित कर दें। हां, जब घड़ी में सध जाए वो सुगंध तो उसे 24 घंटे पे फैला दें। जब घड़ी में जल जाए वो दिया तो फिर 24 घंटे उसको साथ लेके चलने लगे। फिर अलग से बैठने की जरूरत न रह जाएगी। अलग से बैठने की जिस दिन जरूरत समाप्त हो जाती है उसी दिन जानना कि ध्यान उपलब्ध हुआ। अलग से बैठना तो अभ्यास काल है,
वो तो प्राथमिक चरण है, वो तो सीखने का वक्त है। इसलिए ध्यान के जानकारों ने कहा है कि जब ध्यान करना व्यर्थ हो जाए तभी समझना कि ध्यान पूरा हुआ। लेकिन इसको पहले ही मत समझ लेना कि जब ज्ञानी कहते हैं कि ध्यान करना व्यर्थ हो जाए तब ध्यान पूरा हुआ, तो हम करें ही क्यों? तो आपके लिए फिर कभी भी कोई यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। अच्छा है अगर 24 घंटे पे फैलाएं, लेकिन मैं जानता हूं वो आप कर नहीं सकते। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप थोड़ी घड़ी निकाल लें, एक कोना अलग निकाल लें जीवन का और उसे ध्यान पर ही समर्पित कर दें। और जब आपको आ जाए कला और आपको पकड़ आ जाए सूत्र और आप समझ जाएं कि किस क्वालिटी, किस गुण को ध्यान कहते हैं, और फिर उस गुण को आप 24 घंटे याद रखने लगें, स्मरण रखने लगें, उठते बैठते उसको संभालते रहें जैसे किसी को कोई कीमती हीरा मिल जाए। वो दिन भर सब काम करे, बार बार खीसे में हाथ डाल के टटोल ले कि हीरा वहां है, खो तो नहीं गया। कुछ भी करे, बात करे, चीत करे, रास्ते पे चले, लेकिन ध्यान उसका हीरे में लगा रहे। कबीर ने कहा है कि जैसे स्त्रियां नदी से पानी भर के घड़े को सिर पर रख के लौटती, तो गांव की स्त्रियां हाथ भी नहीं लगाती, सिर पर घड़े को संभाल लेती, गपशप करती, बात करती, गीत गाती, लौटाती। तो कबीर ने कहा है कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से वो कोई भी ध्यान घड़े को नहीं देती, लेकिन भीतर ध्यान घड़े पे लगा रहता है। गीत भी चलता है, बात भी चलती है, चर्चा भी चलती है, हंसती भी है, रास्ता भी पार करती हैं, लेकिन भीतर सूक्ष्म ध्यान घड़े पे लगा रहता और घड़े को वे संभाले रखती। जिस दिन ऐसी कला का ख्याल आ जाए तो फिर आप कुछ भी करें, ध्यान पर आपका काम भीतर चलता रहेगा, लेकिन ये आपसे आज नहीं हो सकेगा। कृष्णमूर्ति की बुनियादी भूल यही है कि वो आप पर बहुत भरोसा कर लेते हैं। वो सोचते हैं आप ये आज ही कर सकेंगे। उनसे भी ये आज ही नहीं हो गया है, ये भी बहुत जन्मों की यात्रा है, और उनसे भी ये बिना गुरु के नहीं हो गया है। सच तो ये है, इस सदी में जितने बड़े गुरु कृष्णमूर्ति को उपलब्ध हुए, किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हुए। और गुरुओं ने जितनी मेहनत कृष्णमूर्ति के ऊपर की है, उतनी किसी शिष्य के ऊपर कभी मेहनत नहीं की गई। जीवन के उनके 25 साल बहुत अद्भुत गुरुओं के साथ, उनके सत्संग में, उनके चरणों में बैठ के बीते। उनसे सब सीखा है। लेकिन ये बड़ी जटिलता की बात है कि जो व्यक्ति गुरुओं से ही सब सीखा है, वो व्यक्ति गुरुओं के इतने खिलाफ कैसे हो गया? और वो क्यों ये कहने लगा कि गुरु की कोई जरूरत नहीं? और जिस व्यक्ति ने ध्यान की बहुत सी प्रक्रियाएं करके ही समझ पाई है, वो क्यों कहने लगा कि ध्यान की कोई जरूरत नहीं? इसके पीछे बड़ी मनोवैज्ञानिक उलझन है। और वो उलझन ये है कि अगर गुरु को आपने ही चुना हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर गुरुओं ने आपको चुन के आपके साथ मेहनत की हो तो एक अंतर विरोध पैदा हो जाता है। कृष्णमूर्ति ने खुद नहीं चुना है, कृष्णमूर्ति को चुना गया है, और कुछ गुरुओं ने अथक मेहनत की है उनके साथ ताकि वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं। ये बड़े मजे की बात है कि अगर आपको जबरदस्ती स्वर्ग में भी ले जाया जाए तो आप स्वर्ग के भी खिलाफ हो जाएंगे, और अपने मन से आप नर्क भी चले जाएं तो गीत गाते सीटी बजाते जाएंगे। अपने मन से आदमी नर्क भी गीत गाता जा सकता है, और जबरदस्ती स्वर्ग में भी ले जाया जाए तो वो स्वर्ग के भी खिलाफ हो जाएगा, और उन लोगों को कभी माफ न कर सकेगा जिन्होंने जबरदस्ती स्वर्ग में धक्का दिया। कृष्णमूर्ति पर ये ज्ञान एक तरह की जबरदस्ती थी, ये किन्हीं और लोगों का निर्णय था। और अगर कृष्णमूर्ति अपने ही ढंग से चलते तो उन्हें कोई 3-4 जन्म लगते, लेकिन ये बहुत चेष्टा करके, बहुत त्वरा और तीव्रता से कुछ लोगों ने अथक मेहनत लेके उन्हें जगाने की कोशिश की। ठीक जैसे आप गहरी नींद में सोए हों और कोई जबरदस्ती आपको जगाने की कोशिश करे तो आपके मन में बड़ा क्रोध आता है। और अगर कोई जबरदस्ती जगा ही दे, भला जगाने वाले का बड़ा शुभ
आकांक्षा हो, भला यह हो कि मकान में आग लगी हो और आपको जगाना जरूरी हो, लेकिन फिर भी जब आप गहरी नींद में पड़े हों और कोई सुखद सपना देख रहे हों तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़ता है। कृष्णमूर्ति को अधूरी नींद से जगा दिया गया है, और जिन लोगों ने जगाया उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन कृष्णमूर्ति उनको अभी भी माफ नहीं कर पाए। वो बात अटकी रह गई। इसलिए 40 साल हो गए, उनके सब गुरु मर चुके हैं, लेकिन गुरुओं की खिलाफत जारी। उनका अपना अनुभव यही है कि गुरुओं से बचना, इसलिए वो कहते हैं कि गुरुओं से बचना, क्योंकि उन पर जो हुआ है वो जबरदस्ती हुआ है। ध्यान से बचना, क्योंकि कोई भी विधि कहीं कंडीशनिंग संस्कार न बन जाए, क्योंकि उन पर तो सारी विधियों का प्रयोग किया गया है। इसलिए वो कहते हैं सिर्फ समझो, लेकिन समझना भी एक विधि है। और वो कहते हैं केवल होश को गहराओ, लेकिन होश को गहराना भी एक विधि है। अध्यात्म के जगत में आप कुछ भी करो विधि होगी ही, और गुरु को इंकार करो तो भी गुरु होगा। क्योंकि अगर आप अपने ही तहीं बिना गुरु और बिना विधि के उपलब्ध हो सकते हैं तो आप हो ही गए होते। कृष्णमूर्ति की अपनी अड़चन और तकलीफ है, और वो अड़चन और तकलीफ एक अंधेरी छाया की तरह उनको घेरे रही। वो उनके वक्तव्य में छूटती नहीं। कोई पूछेगा कि अगर वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं तो ये बात छूटती क्यों नहीं? ये भी थोड़ी सी जटिल है बात। अगर कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है तो वो ये क्यों नहीं देख सकता कि मेरा ये विरोध गुरुओं का मेरी प्रतिक्रिया है। मेरे साथ गुरुओं ने जो किया है उनको मैं अब तक माफ नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान का, योग का मेरा विरोध मेरे ऊपर ध्यान और योग की जो प्रक्रियाएं लादी गई हैं उनकी प्रतिक्रिया है। जो आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो ये क्यों नहीं देख पाता? और मैं मानता हूं कि कृष्णमूर्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए और जटिल हो जाती है बात। अगर कोई कह दे वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए तो कोई अड़चन नहीं। मैं मानता हूं वो ज्ञान को उपलब्ध। फिर ये प्रक्रिया, ये जीवन भर का विरोध छूटता क्यों नहीं? इसका कारण आपसे कहूं वो समझने जैसा है। जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तो ज्ञान के उपलब्ध होने का क्षण वही होता है जहां मन समाप्त होता है, जहां मन छूट जाता है और आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद अगर उसे अपनी बात लोगों से कहनी हो तो उसे उसी छूटे हुए मन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मन के बिना कोई संवाद, कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आपसे मैं बोल रहा हूं तो मन का मुझे उपयोग करना पड़ेगा। जब मैं चुप बैठा हूं, अपने में हूं, तब मुझे मन की कोई जरूरत नहीं। अपने स्वभाव में मुझे मन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब आपसे मुझे बात करनी है तो मुझे मन का उपयोग करना पड़ेगा। तो कृष्णमूर्ति का जिस दिन मन छूटा, उस मन की जो आखिरी विरोध की दशा थी, उस मन का जो आखिरी भाव था गुरुओं के, विधियों के खिलाफ, वो मन के साथ पड़ा है। और जब भी कृष्णमूर्ति मन का उपयोग करके आपसे बोलते हैं तब वही मन जो 40 साल पहले काम के बाहर हो गया वही काम में लाना पड़ता, और कोई मन उनके पास है नहीं। इसलिए स्वभावतः उसी मन का वो उपयोग करते हैं। इसलिए जो वो नहीं कहना चाहें, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, वो भी कहा जाता है, वो उस मन के साथ। ऐसा समझिए कि आपके पास एक पुरानी मोटर है जिसको आपने रख दिया, अब आप उपयोग नहीं करते, आप पैदल ही चलते हैं। लेकिन 40 साल से मोटर आपके घर में रखी, लेकिन कभी आपको तेज चलना पड़ता है और पैदल चलने से काम नहीं आता, आप अपनी पुरानी मोटर निकाल लेते और खटर बटर करते, मोहल्ले भर के लोगों की नींद हराम करते, आप अपनी गाड़ी को लेकर चल पड़ते। करीब करीब मन जिस दिन छूटता है उसकी जो स्थिति रहती है, जब भी उसका उपयोग करना हो उसी स्थिति में करना पड़ेगा। उसमें फिर कोई ग्रोथ नहीं होती, वो एक पुराने यंत्र की तरह पड़ा रह जाता है भीतर।
व्यक्ति की चेतना उससे अलग हो जाती, यंत्र की तरह मन पड़ा रह जाता। उसी मन का उपयोग करना पड़ता है। वो मन वही भाषा बोलता है जिस भाषा में समाप्त हुआ था, वो वहीं रुका हुआ है। कृष्णमूर्ति 40 साल से दूसरी दुनिया में है, लेकिन मन वहीं पड़ा हुआ है जहां उसे छोड़ा था। वो पुरानी गाड़ी, वो फोर्ड की पुरानी कार वहीं खड़ी। जब भी उसका उपयोग करते हैं वो फिर ताजा हो जाता है। उसके लिए वो घटना उतनी ही ताजी है। गुरुओं ने जबरदस्ती उन्हें धक्के दे के जगा दिया है। वो मन अब भी प्रतिरोध से भरा हुआ है। वो ध्यान के विरोध में है, गुरुओं के विरोध में है, लेकिन अगर उनकी बात को ठीक से समझें तो वो विरोध मन का ही है, ऊपरी ही है। अगर सच में ही कोई व्यक्ति गुरुओं के विरोध में है तो वो किसी को शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा देने का मतलब ही क्या है। तो कृष्णमूर्ति कितना ही कहें कि मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। वो कितना ही कहें कि मैं तुम्हें कोई बात देने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन चेष्टा बड़ी कर रहे हैं कि कोई बात दे दी जाए। और अगर श्रोता नहीं समझ पाते तो बड़े नाराज हो जाते। समझाने की बड़ी अथक चेष्टा है, बड़ा आग्रहपूर्ण है कि समझो, और कहे चले जाते हैं कि मुझे कुछ समझाना नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं, मुझे कोई मार्ग नहीं देना है। लेकिन क्या कर रहे हैं फिर? हो सकता है कि आप सोचते हो कि यही मार्ग है, कोई मार्ग न देना, यही शिक्षा है, कोई विधि न देना, यही गुरुत्व है, गुरुओं से छुड़ा देना। लेकिन ये भी सब वही का वही है, कोई फर्क नहीं है। तो कृष्णमूर्ति की एक जटिलता है, मन उनका कुछ विरोधों से भरा पड़ा है, वो पड़ा हुआ है, और जब भी वो उसका उपयोग करते हैं वो सारे के सारे विरोध सजग हो जाते हैं। लेकिन आप सावधान रहना, आप अपनी फिक्र करना। आप 24 घंटे ध्यान कर सकते हो तो जरूर करना, और न कर सकते हो तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि घंटे भर ध्यान करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए घंटे भर करना रोक मत देना। सागर मिल जाए तो अच्छा है ध्यान का, न मिले तो जो छोटा सरोवर है उसका भी उपयोग तो करना है। जब तक सागर न मिल जाए तब तक सरोवर का ही उपयोग करना। तब तक एक बूंद भी पानी की हाथ में हो तो वो भी जरूरी है। वो बूंद आपको जिलाए रखेगी और सागर का स्वाद देती रहेगी, और सागर की तरफ बढ़ने में साथ, सहयोग, शक्ति देती रहेगी। एक दूसरे मित्र ने पूछा है, आत्मविश्वास और लगन से मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। क्या अध्यात्म के संबंध में भी यही सच? अध्यात्म के संबंध में इससे ज्यादा गलत और कोई बात नहीं है। न तो आत्मविश्वास वहां काम देगा, न लगन वहां काम देगी। इसे हम थोड़ा समझ लें। आत्मविश्वास का क्या अर्थ होता है? अपने पर भरोसा। अपने पर भरोसा अहंकार की ही छाया है। अध्यात्म में तो आसानी होगी अगर आप
सारा भरोसा ईश्वर पर छोड़ दें बजाय अपने पर रखने के। अध्यात्म में तो अच्छा होगा कि आप अपने को बिल्कुल असहाय, हेल्पलेस समझें। वहां अकड़ काम न देगी कि मुझे अपने पर भरोसा है। वहां तैरने से आप नहीं पहुंच सकेंगे। वहां तो आप नदी की धार में अपने को छोड़ दें और कह दें कि तू ही जान। जितनी आपके मन में यह अकड़ होगी कि मैं कर लूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, उतनी ही बाधा पड़ेगी अध्यात्म में। और जगह की बात मैं नहीं कहता। अगर धन पाना हो तो आत्मविश्वास बिल्कुल जरूरी। वहां अगर आप कहें कि परमात्मा पर छोड़ता हूं तो आप लुट जाएंगे। संसार में कुछ भी पाना हो तो अहंकार जरूरी है। ध्यान रखना, संसार अहंकार की यात्रा है। वहां आप भरोसा दूसरे पे मत करना, वहां तो अपने पे करना। वहां तो सभी तरह से अपने को केंद्र मानना, तो ही संसार में आप चल पाएंगे। वो उपद्रव की दुनिया है, वहां अहंकार बिल्कुल जरूरी है। ठीक संसार से विपरीत यात्रा है अध्यात्म की। जो संसार में सहयोगी है वही अध्यात्म में विरोधी हो जाता है, और जो संसार में सीढ़ी है वही अध्यात्म में मार्ग का पत्थर, अवरोध हो जाता है। ठीक उल्टा हो जाता है। इसलिए संसार में जो लोग सफल होते हैं वे अहंकारी लोग हैं, जो बिल्कुल पागल हैं, जिनको पक्का भरोसा है कि दुनिया की कोई ताकत उनको रोक ही नहीं सकती। वो पागल की तरह लगे रहते हैं और सफल हो जाते हैं। सफल होने में अड़चन क्या है? अड़चन यही है कि उनसे बड़े पागल उनकी प्रतिस्पर्धा में ना हो, और कोई अड़चन नहीं। अगर उनसे भी बड़े पागल और उनसे भी अहंकारी उनकी प्रतिस्पर्धा में हो तो वो उनको मात कर देंगे। लेकिन मात करने का और जीतने का एक ही उपाय है, वहां आप कितनी अहंकार के पागलपन से जुटते हैं। अध्यात्म में आपका अहंकार जरा भी सहयोगी नहीं है, बाधा है। वहां तो वही सफल होगा जो कितनी मात्रा में अहंकार को छोड़ के चलता है। जीसस ने कहा है, धन्य है वे लोग जो इस संसार में अंतिम खड़े, क्योंकि प्रभु के राज्य में उनके प्रथम होने की संभावना है। जो यहां अंतिम है वो प्रभु के राज्य में प्रथम हो सकता है। अंतिम का क्या अर्थ है? अंतिम का अर्थ है जिससे अहंकार का कोई भी रस नहीं, प्रथम होने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए हमारी सारी शिक्षा गैर आध्यात्मिक, क्योंकि वो प्रथम होना सिखाती। हमारे सारे संस्कार अहंकार को जन्माने वाले। हमारी सारी दौड़ प्रत्येक को मजबूत अहंकार चाहिए, इस पे खड़ी है। इसलिए फिर हम अध्यात्म की तरफ जाने में बड़ी अड़चन पाते, क्योंकि वहां यही अवरोध है। वहां तो एक ही चीज सहयोगी है कि आप बिल्कुल मिट जाएं। आत्मविश्वास का तो सवाल ही नहीं है। वहां आपको यह ख्याल भी ना रहे कि मैं हूं, मेरा होना भी ना रहे, मैं एक खाली शून्य हो जाऊं। वहां मैं ऐसे प्रवेश करूं जैसे मैं ना कुछ हूं, असहाय, निरालंब, निराधार, न कुछ कर सकता हूं न कुछ हो सकता है। जिस घड़ी कोई व्यक्ति इतना निराधार हो जाता है, इतना निरालंब हो जाता है, इतना असहाय हो जाता है कि लगता है मैं शून्य जैसा हूं, उसी क्षण परमात्मा उसके भीतर घटित हो जाता है, क्योंकि वो खाली हो गई जगह। जो अहंकार से भरा था भवन अब खाली हो गया। अब वो बड़ा मेहमान उतर सकता है। अभी तो आप अपने से इतने भरे हैं कि आपके भीतर परमात्मा को प्रवेश की कोई रंध्र मात्र भी जगह नहीं। तो वहां कोई आत्मविश्वास काम नहीं देगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्म अविश्वास काम देगा। आप ध्यान रखना, आत्मविश्वास काम नहीं देगा इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने पर अविश्वास कर लें तो काम देगा। नहीं, अविश्वास भी अहंकार है। आप तो केंद्र रहते ही हैं। कोई कहता है मुझे अपने पर विश्वास है, कोई कहता है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, लेकिन अपना तो दोनों में मौजूद रहता है। एक कहता है कि मैं कमजोर हूं, एक कहता है मैं ताकतवर हूं, लेकिन दोनों कहते हैं मैं हूं। जो कमजोर है वो ताकतवर हो सकता है कल, जो ताकतवर है वो कल कमजोर हो सकता है। उनमें कोई गुणात्मक फर्क नहीं है, वो एक ही चीज के दो रूप हैं।
असहाय का अर्थ है कि मैं हूं ही नहीं, कमजोर भी नहीं हूं। ताकतवर होने का तो सवाल ही नहीं है, मैं कमजोर भी नहीं, क्योंकि कमजोरी भी ताकत का एक रूप है। मैं हूं ही नहीं। इस भांति जो अपने को मिटा लेता है वो अध्यात्म में गति करता है, और वहां लगन का सवाल नहीं। यहां संसार में लगन का सवाल, यहां तो बिल्कुल पागल लगन चाहिए, यहां तो बिल्कुल विक्षिप्त की तरह दौड़ने की जिद चाहिए, यहां तो ऐसा दांव लगाने की बात चाहिए कि चाहे जिंदगी रहे कि जाए, मगर ये चीज मैं पाके रहूंगा। जब कोई संसार में इस भांति दौड़ता तभी को थोड़ी छीना झपटी कर पाता है। अध्यात्म में लगन का कोई सवाल नहीं। अध्यात्म में तो गति की जरूरत नहीं है, इसलिए लगन की जरूरत नहीं। इसे हम ऐसा समझें कि संसार में कुछ पाना हो तो दौड़ना पड़ता है, और अध्यात्म में कुछ पाना हो तो खड़े हो जाना पड़ता है। संसार में कुछ पाना हो तो छीनना झपटना पड़ता है, अध्यात्म में कुछ पाना हो तो मुट्ठी खोल देनी पड़ती है, कुछ झपटना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। संसार में कुछ पाना हो तो दूसरों से झगड़ना पड़ता है, अध्यात्म में कुछ पाना हो तो वहां कोई दूसरा है ही नहीं जिससे झगड़ने का सवाल है। संसार में कुछ पाना हो तो यहां लगन चाहिए। लगन का मतलब यह कि बहुत तरफ ध्यान ना जाए। जैसे हम तांगे में घोड़े को जोत देते हैं तो उसकी आंखों पर दोनों तरफ चमड़े की पट्टियां बांध देते हैं ताकि उसको चारों तरफ दिखाई ना पड़े, सिर्फ सामने दिखाई पड़े, क्योंकि चारों तरफ दिखाई पड़ेगा तो घोड़े को चलने में बाधा आएगी। इधर घास दिख जाएगा तो इधर जाना चाहेगा, उधर पास में कोई जवान घोड़ी दिख जाएगी तो उस पर आकर्षित हो जाएगा, कहीं कोई सामने ताकतवर घोड़ा हिनहिना देगा तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। 25 चीजें खड़ी हो जाएंगी, ध्यान बटेगा, इसलिए घोड़े को हम करीब करीब अंधा कर देते, 99% अंधा कर देते। सिर्फ एक तरफ उसकी आंख खुली रहती, सामने की तरफ, बस उसको उतनी रास्ता दिखाई पड़ता। लगन का इतना ही मतलब होता है, घोड़े की तरह हो जाना, टांगे में जुटे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस एक ही चीज दिखाई पड़ती, उसको हम लगन कहते हैं। लगन का मतलब है कि अब कहीं चित्त नहीं जाता, बस एक चीज पे जाता है, इसलिए सब ताकत वहीं लग जाती। राजनीतिज्ञ है वो लगन का आदमी होता, उसे सिर्फ दिल्ली दिखाई पड़ती, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसे पार्लियामेंट का भवन भर दिखाई पड़ता, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस उसे दिल्ली दिल्ली उसके मन में रहती। वो टांगे में जुटे घोड़े की तरह है, उसको संसार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस दिल्ली। और वो जैसे जैसे करीब दिल्ली के पहुंचने लगता है वैसे वैसे उसकी आंखें और संकीर्ण होने लगती। फिर कैबिनेट दिखाई पड़ता है उसको, मंत्रिमंडल दिखाई पड़ता, मंत्रिमंडल में पहुंच जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भर दिखाई पड़ती, फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये क्रमशः अंधे हो जाने का तरकीब है। ऐसे वो क्रमशः अंधा होता जाता है, लेकिन जितना वो अंधा होता जाता है उतनी शक्ति संकीर्ण दिशा में प्रवाहित होने लगती, वो उतना ही सफल हो जाता है। दिल्ली की तरफ जाने के लिए आंख पर अंधापन होना जरूरी, तो ही सफलता मिल सकती है। एक आदमी धन की खोज में है, वो सब छोड़ देता है, फिक्र न उसे प्रेम से मतलब, न पत्नी से, न बच्चे से, न धर्म से, उसे किसी चीज से मतलब नहीं, उसे धन से मतलब है। उसे हर चीज में धन दिखाई पड़ता है, उठते सोते जागते उसके सारे सपने धन से भरे होते हैं, तब वो सफल हो पाता है। वो लगन का आदमी। पागल आदमियों को हम लगन के आदमी कहते हैं। एक चीज की तरफ जो पागल हैं वो कुछ उपलब्ध कर लेते हैं, जो बहुत तरफ भागेंगे निश्चित ही वो कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। संसार में जो बहुत तरफ देखता है वो कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाता। इसके पहले कि वो तय करे कि क्या मैं पाऊं, जिंदगी हाथ से निकल गई होती। लेकिन यही बात अध्यात्म के संबंध में नहीं। अध्यात्म कोई लगन नहीं, अध्यात्म तो सब तरह की लगन से छुटकारा है। इसे हम ऐसा समझें, 3 तरह के आदमी हैं। एक आदमी जो सब तरफ देखता है, इधर भी चाहता है दौड़ूं, उधर भी चाहता है दौड़ूं, सोचता है डॉक्टर भी हो जाऊं, वकील भी हो जाऊं, लेखक भी हो जाऊं, राजनीतिज्ञ भी हो जाऊं, जो भी कुछ हो सकता हूं सब हो जाऊं। इस सब होने की दौड़ में वो कुछ भी नहीं हो पाता, या जो भी होता है वो सब कचरा हो जाता है, वो एक खिचड़ी हो जाता है। उसके पास कोई व्यक्तित्व नहीं निखरता, वो एक कबाड़ खाना हो जाता है जिसमें सब तरह की चीजें। दूसरा आदमी है जो कहता बस मुझे एक चीज होनी, सब दांव पर लगा के एक तरफ चल पड़ता है, एकाग्रता से लग जाता है। वो लगन का आदमी, वो पागल आदमी, वो एक चीज को पालेगा।
एक तीसरे तरह का आदमी है जो न एक को पाना चाहता है, न सबको पाना चाहता है, जो पाना ही नहीं चाहता। ये तीसरा आदमी आध्यात्मिक है, जो कहता है सब पाना फिजूल है, एक का पाना भी फिजूल है, सबका पाना भी फिजूल है। बहुत बहुत जिंदगियों में बहुत चीजें खोज के देख ली, कुछ भी ना पाया। अब खोजेंगे नहीं, अब बिना खोजे देखेंगे, अब बिना खोज में रुक जाएंगे, अब नहीं खोजेंगे, अब दौड़ेंगे नहीं, अब कहीं भी ना जाएंगे, अब ना तो सब तरफ देखेंगे ना एक तरफ देखेंगे, अब आंख को बंद कर लेंगे और वहां देखेंगे जो भीतर है, जो मैं हूं। अब किसी तरफ ना देखेंगे, अब सब दिशाएं व्यर्थ हो गई। इस घड़ी में जब कोई चाह नहीं रहती, कोई लगन नहीं रहती, कुछ पाने का लक्ष्य नहीं रहता, कुछ विषय नहीं रह जाता पाने के लिए, कोई अंत नहीं दिखता, बाहर कोई मंजिल नहीं रह जाती, जब व्यक्ति की चेतना सब भांति खड़ी हो जाती, उसकी सब प्रवाह यात्रा बंद हो जाती, तब एक नया द्वार खुलता है जो भीतर है। जब बाहर जाना बंद हो जाता है चैतन्य का, तो चैतन्य भीतर जाता है, और जब सब तरफ दौड़ बंद हो जाती है तो अपनी तरफ आता है, अपने में उतरता है, अपने में स्थिर होता है। इसलिए अध्यात्म कोई लगन नहीं है, अध्यात्म कोई सफलता, कोई अहंकार की यात्रा, कोई ईगो ट्रिप नहीं है। इसलिए संसार में जो सूत्र काम देते हैं उनका उपयोग आप अध्यात्म में मत कर लेना। बहुत लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, करते हैं, इसलिए अध्यात्म में असफल होते हैं। जो संसार में सफलता का सूत्र है वही अध्यात्म में असफलता का सूत्र है, और जो अध्यात्म में सफलता का सूत्र है वही संसार में असफलता का सूत्र है। दोनों तरह की भूल करने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो दोनों तरह की भूल करते हैं। जैसे इस मुल्क में हमने अध्यात्म में सफलता पाने के कुछ सूत्र खोज निकाले थे, हमने उनका ही उपयोग संसार में करना चाहा, इसलिए पूरब संसार की दुनिया में असफल हो गया, गरीब, दीन, दरिद्र, भुखमरा, भीख मांगता हो गया। हमने जो सूत्र अध्यात्म में सफल हुए थे उनका उपयोग संसार में करने की कोशिश की, वो मूढ़ता हो गई, इसलिए हम आज जमीन पर भिखमंगे की तरह खड़े। पश्चिम ने संसार में जिन चीजों से सफलता मिल जाती है उन्हीं की कोशिश अध्यात्म में भी करने की शुरू की, उनसे कोई सफलता नहीं मिल सकती। पश्चिम अध्यात्म में असफल हो गया। इसलिए एक बड़ी मजेदार घटना घट रही। पूरब का मन पश्चिम की तरफ हाथ फैलाए खड़ा है, धन दो, दवा दो, भोजन दो, कपड़ा दो, और पश्चिम के लोग पूरब की तरफ हाथ फैलाए खड़े हैं, आत्मा दो, ध्यान दो, मंत्र दो, तंत्र दो। ये बड़े मजे की बात है कि दोनों भिखमंगे हालत में, और इसलिए हमें बिल्कुल कठिनाई होती। अगर पश्चिम से युवक युवतियां भारत की तरफ आते हैं खोजते, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि तुम यहां किस लिए आ रहे हो, हम तो यहां भूखे मर रहे हैं, हम तो तुम्हारी तरफ आशा लगाए बैठे हैं, तुम यहां किस लिए आ रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब। और जब हमारे मुल्क के युवक और युवतियां पश्चिम की तरफ जाते हैं टेक्नोलॉजी सीखने, उनका विज्ञान सीखने, और अभिभूत होते हैं और समर्पित होते हैं उन दिशाओं में, तो पश्चिम में भी चिंता होती है कि हम तो तुम्हारी तरफ खोजने आ रहे हैं, कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम यहां चले आ रहे हो। क्या मामला क्या है? मामला एक बुनियादी भूल का है। जो अध्यात्म में सफलता की कुंजी है वही कुंजी संसार के ताले को नहीं खोलती। जो संसार के ताले को खोल देती है वही कुंजी अध्यात्म के ताले को नहीं खोलती। और अब तक कोई मास्टर की नहीं खोजी जा सकी, और खोजी भी नहीं जा सकती जो दोनों तालों को एक साथ खोल देती हो। अगर दोनों ताले खोलने हो एक साथ तो दो कुंजियों की जरूरत पड़ेगी। उनकी प्रक्रिया अलग है। संसार में अहंकार आधार है, महत्वाकांक्षा, संघर्ष। अध्यात्म में निरअहंकारिता, महत्वाकांक्षा से शून्य हो जाना। एक गहरी विनम्रता, कोई दौड़ नहीं, कोई पागलपन नहीं, कोई यात्रा नहीं। इसे ख्याल रखेंगे तो जब आप संसार से घबरा के अध्यात्म की तरफ मुड़ने लगे तो संसार के ढंग अध्यात्म में मत ले जाना।
उनको भी संसार के साथ ही छोड़ देना। वो ढंग वहां काम नहीं आएंगे, उस यात्रा में उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें आप छोड़ देना, वो बोझ बन जाएंगे। अध्यात्म की शिक्षा में आपको संसार में सीखा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ एक बात भर कि संसार व्यर्थ है, अगर इतना आपने सीख लिया हो तो आप पीछे की तरफ मुड़ सकते हैं। लेकिन इस व्यर्थता में संसार के सारे अनुभव, सारे साधन, सारा ज्ञान सब व्यर्थ हो जाता है। संसार का एक ही उपयोग है अध्यात्म के लिए कि यह अनुभव में आ जाए कि वो पूर्णतया व्यर्थ है, तो आप भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं।